हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसमें काफ़ी सारे नंबर्स की डेफिनेशंस हमारे पास आती हैं। जैसे कि पहला आएगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, रैशनल नंबर, फिर रियल नंबर। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है। नेचुरल नंबर जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो नेचुरल नंबर हमारे पास होता क्या और इन जनरल हम समझते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझो कि जब शुरुआत में जब हम हमारी सभ्यताएं बन रही थी, तो सभ्यताएं जब बन रही थी हमारे पास, यानी कि जब अच्छा, बेसिक नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं ना जिन्हें आप नेचर में प्रेजेंट नेचर में देख सकते हो। इन्हें हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचर में देख सकते हो से क्या मतलब है। उदाहरण के लिए ऐसी चीज़ें आप नेचर में काउंट कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास ये 2 मार्कर हो गया, ये 3 मार्कर हो गया, एक पेपर हो गया, एक टेबल हो गया मेरे पास, ठीक है, ये 5 फिंगर्स हो गए हमारे पास। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें आप नेचर में देख सकते हो, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। बेसिक गिनती की ज़रूरत ना तभी से पढ़ने लगी हमारे पास जब फॉर एग्जांपल हम अब जैसे एनिमल्स हैं हमारे पास, वो भी बेसिक गिनती सीखते हैं। मतलब उन्हें आता है बेसिक काउंटिंग। जैसे डॉग्स होंगे, पिजन्स हो गए, ये क्रोज हो गए, उन्हें बेसिक काउंटिंग आता है। तभी तो उन्हें पता चलता है कि उनके कितने बच्चे हैं, उन्होंने कितने न्यू बॉर्न बेबीज, उनके ग्रुप में कितने लोग हैं। तो बेसिक काउंटिंग सबको आता है। बट हमारे पास क्या था कि हमें नेचुरल नंबर की जरूरत इसलिए पड़ी कि काफ़ी सारे रीजंस थे। उनमें से ये है कि कबीले में कितने लोग हैं, खाने पीने की कितनी चीज़ें हैं, इन सब का कितने न्यूबॉर्न बेबीज़ पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, ताकि चीज़ों का हिसाब किताब रख सकें, है ना, ताकि हम संयुक्त रह के बच सकें दूसरे हमलों से। अच्छा, और फॉर एग्जांपल खाने का हिसाब किताब रखा जा सके कि खाना कब ख़त्म होने वाला है, कमाने कब कब हमें ज़रूरत पड़ेगी खाने को, खाने के लिए बाहर निकलने की, है ना। तो इन सब के लिए नेचुरल नंबर की जरूरत पड़ी। अब नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, जिन्हें आप नेचर में देख सकते हो, 1 2 3 4 5 और डॉट 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 डॉट, जो इन्फिनिटी तक हमारे पास जाते हैं। दूसरे नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे होल नंबर, जीरो। आप जीरो मतलब होता है कुछ नहीं, उन्हें हम नेचर में नहीं देख सकते ना किसी चीज़ की। अब मैं जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मेरा ये मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में कितने फ़ोन है, मेरे हाथ में एक भी फ़ोन नहीं है, अभी प्रेजेंट के टाइम पे एक भी फ़ोन नहीं है, तो मैं इसको बोलूँगा जीरो, ठीक है। तो कुछ नहीं को हम जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर हमारे पास क्या हुआ। अब फॉर एग्जांपल जब इंसान और ज़्यादा डेवलप हुआ तो उसने थोड़ी और गहरी बातें सोचनी शुरू की। तो उसमें उसने ऐसी चीज़ें के बारे में भी सोचा जो कुछ नहीं है। अब उसने बोला कि ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे जो कुछ नहीं है। तो उसने उसके लिए एक अलग सा सिंबल बनाया, जो कि हमने बोला ज़ीरो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर सिस्टम में हमारे पास ज़ीरो भी आ गया था। जब जीरो आया हमारे पास नंबर सिस्टम में, डॉट 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 डॉट, तो हमने इस चीज़ को बोला कि नंबर, इस नंबर को नए जो हम नंबर को बोलेंगे उसे बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। फिर हमारे पास आया 3। अब हमारे पास चाइनीज़ लोगों ने नेगेटिव नंबर्स, और इंडियन लोगों ने भी क्या था, बट हम चाइनीज़ को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, नेगेटिव नंबर। कर्जे के हिसाब के लिए हमने नेगेटिव नंबर्स को बनाया। नेगेटिव नंबर कैसे नंबर होते थे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ए है और बी है, ठीक है। तो ए ने बी से उधार लिया 2 रुपया, ठीक है। ए ने क्या लिया, 2 रुपया इससे उधार लिया है। अब बताओ हमारे पास क्या हुआ कि अब ए के पास कितने रुपए हैं, ए के पास है -2 रुपीज़ हैं। देखो, ए के पास जब कोई रुपीज़ नहीं था तो हम उसे बोलेंगे 0 रुपीज़, बट ए के पास -2 रुपीज़ है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास 2 रुपये हैं इसके पास, इसने इससे उधार लिया है, बी से उधार लिया है। मतलब कि अगर इसके पास 2 रुपये आएंगे तब वो इसको दे देगा वापस से, है ना। तो फिर इसके पास 0 रुपीज़ बचेंगे। तो कर्जे के हिसाब के लिए हमने नेगेटिव नंबर्स को बनाया। फिर हमने क्या किया, हमने एक नंबर लाइन बनाई। उस नंबर लाइन पे हमने 0 को बीच में रखा, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर को इधर रखा, नेगेटिव नंबर को इधर रखा, और इन सब के कलेक्शन को हमने बोल दिया इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर्स में हमारे पास आ गया ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर भी थे, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, सबको कंबाइन करके हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये रहा। अब अब धीरे धीरे जब सभ्यताएं और आगे बढ़ी तो अब भाई पहले हमारे पास क्या था, अभी समराइज कर देता हूँ, हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बहुत ज़रूरी था बेसिक गिनती के लिए कि कबीले में कितने लोग हैं, हमारे पास पशु या मवेशी कितने हैं,
कितने न्यूबॉर्न बेबीज़ पैदा हो रहे हैं, खाने पीने की कितनी चीज़ें हैं, कितने घर हैं, इन सब चीज़ों के लिए, ताकि चीज़ों का हिसाब किताब रखा जा सके। अगर कोई चीज़ कम पड़ रही है तो उसको हम ले आएंगे, और कोई चीज़ ज़्यादा है तो हम बराबर उसको बांटेंगे। फिर जब ये सब चीज़ें हो गई, जब सभ्यताएं धीरे धीरे और आगे बढ़ी, तो उन सभ्यताओं ने थोड़ी, और जो लोग थे उन्होंने और थोड़ी गहरी बातें सोचना शुरू की। जैसे कि ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे जब कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं के लिए हमने क्या बनाया, जीरो कॉन्सेप्ट बनाया। और फिर हमने नंबर लाइन में एक नया नंबर ऐड किया, जीरो, जो कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है, अब हमारे पास होल नंबर, हमारे पास क्या हुआ कि जब ये आया उसके बाद नेगेटिव नंबर भी आया। नेगेटिव नंबर से हमने देखा कि नेगेटिव कर्जे के हिसाब के लिए, उसके बाद हमने इंटीजर्स, हमने क्या इन सबको कलेक्शन कर दिया, एक बैग में रख दिया, और उसको हम बोल देंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होंगे, हमारे पास जीरो भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा, नेगेटिव नंबर भी होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, फ्रैक्शंस आ गए। उसके बाद हमारे पास क्या आ गए, फ्रैक्शंस आ गए, कि अब भाई लोगों को जैसे हमारे पास 4 आम है और 2 लोगों में बांटना है, तो मैं क्या करूँगा, जिसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये तो ठीक है, यहाँ बांटना इसको आसान है। बट अगर मैं कह दूँ मेरे पास 10 हैं और 3 लोगों में बांटना है, तब हमारे पास फ्रैक्शन, चीज़ें फ्रैक्शन में आएगी, तब साइड डेसिमल में 3.33 आएगा। ठीक है, तो जब ये फ्रैक्शंस के बाद हमारे पास सेवंथ जो लास्ट आता है हमारे पास, वो आता है रैशनल नंबर। फ्रैक्शन से ही आता है जी इन जनरल। अच्छा, रैशनल नंबर हमारे पास कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू होने चाहिए को प्राइम, और पी एंड क्यू को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अब समझते हैं क्या है ये को प्राइम क्यों होने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं लेता हूँ एक 1/2 लेता हूँ, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना होगा, 2/4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता है ना, अगर मैं इसको काट देता हूँ तो अगर 1/2 यही फ्रैक्शन मिल जाता है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसको मैं लिखता हूँ, इसका इक्विवेलेंट एक ये भी फ्रैक्शन होगा, और हमारे पास इसका इक्विवेलेंट ये हमारे पास एक, हमारे पास ये भी फ्रैक्शन होगा। तो देखो ये सब है, तो एक्चुअली में अगर मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा, तो नंबर लाइन को जो मैं नंबर लाइन पे इन सब चीज़ों को प्लॉट करूँगा तो कहाँ प्लॉट होगा, जाहिर सी बात है, चाहे इसको लो, इसको लो, इसको लो, काटने के बाद ये एग्जैक्टली 0.5 जो कि यहाँ भी प्लॉट होंगे, है ना, यहीं पे प्लॉट होंगे ना ये नंबर, तो क्योंकि काटने के बाद आप किसी नंबर को भी काटो, 8/16 को काटो तो 0.5 आएगा। तो इन जनरल रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है कि इन्हें हम काट के आंसर लिखते हैं, सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं। जो एक्चुअल में आंसर होगा वो 1/2 ही नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू हमारे पास को प्राइम होना चाहिए। मतलब को प्राइम नंबर क्या होता है कि इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं लेता हूँ 4 और 5, ऐसा कोई टेबल नहीं है जो इन दोनों को काट दे। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, बट ये आपस में को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम मतलब क्या होता है कि कोई इन दोनों को काट ना सके, कोई किसी के दोनों नंबर किसी के टेबल में ना जाए। उदाहरण के लिए हमारे पास जैसे हो गया 9 और 25, 9 और 25 हमारे पास न 25 प्राइम नंबर है न 9 प्राइम नंबर है, बट ये आपस में को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे जो हम काटें से 8/16, 8 और 16 को प्राइम नहीं है ना। यहाँ पे को प्राइम कहने का इतना मतलब है कि सिंप्लीफाइड वे में हमें आंसर लिखना है। मतलब जितना, जैसे 8/16 है तो 8/16 हमारे पास काट के बन जाएगी, 8/16 आएगा, जितना कट सकता है उतना काट, फाइनल हमारे पास 1 काट के ही लिखेंगे, 1/2 आएगा तो 1/2 ही हम आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर। फिर से एक बार बता देता हूँ रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिन्हें पी, अच्छा पी वाई क्यू का मतलब क्या हुआ, अरे पी वाई क्यू का मतलब कुछ नहीं हुआ। पी वाई क्यू का मतलब हुआ हमारे पास पी वाई क्यू का मतलब ये हमारे पास बस इतना सी बात है। पी वाई क्यू कहने का मतलब है हमारे पास कि भाई न्यूमरेटर में कुछ होगा और डिनोमिनेटर में कुछ होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2/3 हो गया, ये हमारे पास रैशनल नंबर, न्यूमरेटर में 2 है और इसमें 3 है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास 5/6 हो गया, न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है। उदाहरण के लिए मैं सिर्फ 5 लिखता हूँ, तो 5 क्या है, 5 के नीचे कुछ नहीं था हमारे पास, 5 के नीचे कुछ नहीं था हमारे पास 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और साथ में पी और क्यू को प्राइम नंबर होने चाहिए। इनका मतलब काट पीट के फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे कि 5/25 में लिखता हूँ, तो 5/25 काट के आंसर लिखो, 5 × 5 5/25, तो 1/5। ठीक है, तो ये हो गया। क्योंकि नंबर लाइन पे जब इन्हें प्लॉट करोगे ना, तो 25/25 को डिवाइड करोगे तो 1/5 ही होगा, जो कि 0.4 के आसपास होगा। चलो बस इतना ही फिर। ओके, इस वजह से 0.2 के आसपास होगा। चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो,
तो जैसे कि मैं ये भी समझ लूँ, जैसे 1/2 देखा ना, तो इसके इनफाइनाइट मैनी फ्रैक्शंस हो सकते हैं जो इसके इक्विवेलेंट हो, बट जो हम सिर्फ 1/2 को ही चूज़ करेंगे यहाँ पे इसको दिखाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चंस करना। अब देखो हमारे पास ये है एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, ये हम एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है या गलत है, इसका हमें आंसर बताना है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। भाई देखो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? क्या 0 नेचुरल नंबर होता है? भाई नहीं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। दूसरा देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर हमारे पास रैशनल नंबर है। हाँ ये ट्रू है, क्योंकि चाहे नेगेटिव का इंटीजर लो, पॉजिटिव का इंटीजर लो, 0 लो, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारे पास क्या होगा कि सब के सब हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर की कंडीशन है थी ना कि कोई भी नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जो है हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो ध्यान रखना 0 जो होता है हमारे पास वो एक रैशनल नंबर होता है। क्यों, 0 के नीचे कुछ भी आप डाल सकते हो, तो जैसे कि 0 के नीचे 1 डालता हूँ तो हमारे पास 0 आएगा, 0 के नीचे 2 डालता हूँ तब 0 आएगा, 0 के नीचे कोई भी नंबर डालूँ तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। बशर्ते ये है कि 0 के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास अनडिफाइंड टर्म हो जाता है, मतलब ये इलॉजिकल चीज़ें होंगी। इसके बारे में बड़ी क्लासेस में और अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं भाई, 5/2 रैशनल नंबर तो है बट इंटीजर, ये हमारे पास क्या हुआ, हाँ ये ट्रू है, ये हमारे पास फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 5/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, बट क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। क्यों? इंटीजर होने के लिए जरूरी होता है कि सिर्फ पूरा नंबर हो, या तो 1 हो, या 2 हो, या -1 हो, -2 हो, या 0 हो। ये ऐसा नहीं होगा कि 1/2 फिर 2/3, फ्रैक्शंस वालों को हम इंटीजर्स में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो हमारे पास ये बोला गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें बताना है। तो देखो नंबर लाइन पे जो हम इसको ड्रॉ करते हैं ना, इधर देखो, तो जैसे हमारे पास ये 0 है, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो याद रखना, कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी नंबर्स के बीच में ना इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट, के बीच में अनंत रैशनल नंबर होंगे। हमें सिर्फ 5 ही बताना है। तो इसके ना 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, 1+2 को ऐड कर 1+2 को ऐड कर दूंगा, और मैं यहाँ पे उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे बीच का नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्या होगा, 1+2 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 3/2। तो पहला नंबर मुझे मिला 3/2। कौन सा नंबर मिला, 3/2। अब 3/2 और इसको ऐड कर दूंगा, और साथ में मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे कहीं बीच का नंबर मिलेगा। तो क्या होगा, तो हमें बीच का नंबर मिलेगा, जो कि होगा 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन में ऐड करना है, आता ही होगा आपको। 3 प्लस ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हमारे पास यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 7/4। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 7/4 दूसरा नंबर। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब 7/4 को प्लस करेंगे 2 से, और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/4 प्लस 7 प्लस 8/4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 और 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 15/8। तो हमारे पास 15/8 आ गया। उसी प्रकार से अब बढ़ करते जाओ इसे, 15/8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 प्लस 16 हमारे पास डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 31/16। तो अब हमारे पास क्या हो, 13/16। तो नेक्स्ट नंबर हम कैसे बता करेंगे, 31/16 प्लस हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, 31/16। आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ कुछ नहीं है तो 1 है, फिर हम एलसीएम लेते हैं 16 और 1 का, फिर इसको एलसीएम के बराबर करते हैं, तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 16 32, और दोनों के नीचे तो ये 16 ही होगा, और इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना आएगा, 63 डिवाइड बाई 6 2 32। तो हमारे पास ये नंबर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितने हमने ये 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर कर लिया। मतलब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, इसके बीच का कोई नंबर मिला हमें, इन दोनों को ऐड करके
इन दोनों को ऐड करके कोई हमें इसके बीच का नंबर मिला है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर हमें इसके बीच का कोई नंबर मिला। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, कोई हमें इसके बीच का नंबर मिला। ठीक है, फिर जो भी नंबर इन दोनों को ऐड किया इसके बीच का, ऐसे हमेशा चलता जाएगा। और ऐसे आप अनंत तक कर सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट तक कर सकते हो आप ये। ठीक है, बट इनफाइनाइट हमारी पेपर इनफाइनाइट नहीं है, तो अब तो पॉसिबल नहीं है दिखा पाना। ठीक है, बट ये तरीका जो है ना, उतना वो सही नहीं लगता मेरे को। तो बेस्ट बताऊँ क्या होता है, दूसरा तरीका है, वो हमारे पास वही है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लिखो और 2 लिखो। अब हमें कितने नंबर बताने, 5 नेचुरल नंबर बताने। तो 5 से 1 ज़्यादा 6, तो 6 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर नीचे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6/6, यहाँ पर आ जाएगा 12/6। ठीक है, अब 6/6 के बाद क्या आएगा, 7/6 आएगा, फिर 8/6 आएगा, फिर 9/6 आएगा, फिर 10/6 आएगा, फिर 11/6 आएगा। तो 1 2 3 4 5 ये भी नंबर हमने बता दिया। ठीक है, बट इस चीज़ के लिए ध्यान रखना कि ये जरूरी है कि उनका डिनोमीटर सेम हो। डिनोमीटर सेम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 2/3 और 5/7, इनके बीच में 5 नेचुरल नंबर निकालो, तो इनका डिनोमीटर यहाँ पे सेम नहीं है, तो पहले तो एलसीएम लेकर डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेरे वो नेचुरल नंबर बताने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं ये लेता हूँ तो इसको मैं ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिनोमीटर सेम हो जाए। इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 14/21 आएगा, और यहाँ पे 15/21 आएगा। अब मैं कितने भी नंबर बोलता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि 6 नंबर निकालना है, तो 6 से 1 ज़्यादा 7, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप नंबर बता सकते हो। ठीक है, तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इज 0 a rational number, can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0? क्या एक 0 हमारे पास रैशनल नंबर है? हाँ भाई, 0 जो है हमारे पास, जो 0 है हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों? 0 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। 0 के नीचे कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी 0 के बराबर होते हैं। 0 के नीचे कुछ हो जाए तो 0 के बराबर होता है, 0 के नीचे कुछ हो जाए 0 के बराबर होता है, 0 के नीचे 9 आ जाए 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर की कंडीशन थी ना कि p बाई क्यू होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमीटर होना चाहिए, और जो q है बस वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला गया था कि p 0 हो या ना हो, इसलिए p न्यूमरेटर 0 हो सकता है, बट शर्त है कि डिनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अब क्या, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है हमें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल वाले में बताया था, दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, 3 + 4/2 कर सकते हो। तो हमारे पास 3 + 4 कितना होगा, 7/2। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे हमारे पास ये रहा ना नंबर, ये नंबर रहा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 7। 7 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 3.5, तो लगभग 3.5 यहाँ पर है ना, 7/2। अब 7/2 को 4 से ऐड करके फिर से मैं यहाँ पे कहीं नंबर आएगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 7/2 + 4/2। अब इसको आपको नहीं पता है सॉल्व करना, तो मैं एक बार बता ही देता हूँ खोल के, ताकि आप चीज़ें आपको ना समझ आता है। तो देखो, दो नंबरों को 7/2 + 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एलसीएम आएगा 2। तो अब हमारे पास क्या होगा, डिनोमीटर सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 + 4/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिनोमीटर सेम है ना तो ऐड कर सकते हैं, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11, और नीचे हमारे पास 2 हो जाएगा। कुछ बच्चे 7 4 11, 2 और 2 4 करते हैं, ऐसे नहीं करना होता भाई, बेसिक फ्रैक्शन में एडिशन सीखो। ओके, फिर हमारे पास क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 11/2 फिर बाई 2, ऐसे समझ नहीं आ रहा है ना। देखो ये चीज़ जो है 11/2 डिवाइड हो रहा है इससे, तो आप ऐसा मत करो, आप ऐसे करो, 11/2 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आपको डिवाइड हमेशा पता है, मैथ में क्या होता है, डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में बनता है, और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। तो 1 और 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 11/4। अरे यार, तो हमारे पास कितना आ गया, 11/4, ये आ गया 11/4। तो अब आपको ये समझ जाना है कि कोई दो न्यूमरेटर डिनोमीटर के नीचे 2 हो तो वो डिनोमीटर से मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ भी तो ये हुआ ना, डिनोमीटर से मल्टीप्लाई हुआ। बस एक बार ये समझ लो, बाद में आप लगाते रहो। उसके बाद हम क्या करेंगे, 11/4 आया, तो 11/4 प्लस फिर कर दो 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, 11, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 11 प्लस डिनोमीटर सेम करेंगे, एलसीएम आएगा 4 आएगा, दोनों को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/4 और बाई 2। अब ये डिवाइड इससे हो रहा है तो ये जो न्यूमरेटर से डिनोमीटर इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 27 डिवाइडेड 4 × 2 दैट इज 27/8। ठीक है,
दूसरा नंबर आप ऐसे ऐसे करते जा सकते हो, सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हो, 6 बता सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमारे पास 3 एंड 4 बोला है, 3 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर, ये देखो 3 और 4 के बीच में 6 बोला है, तो 3 लो, 4 लो, 6 बोला है, तो 6 से एक ज़्यादा कितना होता है, 7। तो एक मिनट, तो 1 है, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 21/7 और 28/7। अब लिखो 22/7 हो गया हमारे पास, 23/7 हो गया, 24/7 हो गया, 25/7 हो गया, ठीक है, और 26/7 हो गया। 6 नंबर हो गए। तो ये वाला तरीका मेरे को ज़्यादा आसान लगता है, इसमें क्या करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कैलकुलेशन भी देखना, कहीं गड़बड़ हो गई तो और दिक्कत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो जैसे ये हमारे पास 3 एंड 5, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है, जैसे 3 और 5, 4 और 5 है हमारे पास, जैसे कि ठीक है। अब देखो डिनोमीटर सेम होना जरूरी था दूसरे वाले मेथड को यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर डिनोमीटर तो ऑलरेडी सेम है, तो 5 निकालना है, 5 से ज़्यादा कितना होता है, 6, 6 से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 6 से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 3 18/30, ये हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, 6 4 24/30, और हमें कितने नेशनल नंबर निकालना है, 5, तो 18 का क्या आएगा, 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, और फिर लास्ट में 23/30। बस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास ये था, ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। जो हमारे पास स्टेटमेंट नीचे दी गई हैं वो सही है गलत है, और बताना है, अब उसके पीछे का रीजंस बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 नाम तक जाता है। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 होता है, और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4। तो ये देखो होल नंबर यहाँ से शुरू होता है, तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर में पूरा आ ही गया ना, तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ये हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। क्यों? उदाहरण देखो, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4। अब हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 भी होते हैं, तो हमारे पास ये तो होल नंबर में काउंट नहीं होते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है, नहीं ये भी ट्रू नहीं है। रैशनल नंबर क्या, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, बट रैशनल नंबर क्या होते हैं, 5/7। 5/7 PYQ के फॉर्म में है, Q0 नहीं है, बट क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये हमारे पास होल नंबर नहीं है। क्लियरली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास हर एक रैशनल नंबर जो है होल नंबर हो, जरूरी नहीं। ओके, तो इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो कि हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय। आई होप चीज़ें समझ आई हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।